इंदौर की हीरानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने चैन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए ये बदमाश अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसा उड़ाने और नशे के शौक को पूरा करने के लिए सुनसान क्षेत्र में महिलाओं के गले से सोने की चैन खींचकर फरार हो जाते थे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले कुछ समय से निरंतर चेन स्नेचिंग की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके चलते न सिर्फ घर से बाहर निकलने वाली महिलाएं भयभीत नजर आ रही थी, बल्कि पुलिस को भी बदमाश चुनौती दे रहे थे। हालांकि चेन स्नेचरों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी। इसी कड़ी में हीरानगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने चेन स्नेचिंग गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपए की 16 सोने की चेन बरामद की गई है। एसपी आशुतोष बागरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश सुनसना क्षेत्र में महिलाओं को अकेली देखकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा है कि वहां लूट की रकम से नशे का शौक पूरा करने के साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसा उड़ाते थे। इसी के लिए ये करते थे। एक चेन स्नैचिंग करी, कुछ दिन जो है इन्होंने मौज मस्ती करी, इसके बाद में फिर जो है नया टारगेट तो ये इनका था। कुल मिलाकर के मौज मस्ती और गर्लफ्रेंड और इन सब चीज़ों में पैसे उड़ाने के लिए इन्होंने किया था। इनमें से एक ये अभी विगत कुछ दिनों में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार इंदौर शहर में हो रही थी और इसको लेकर के सभी थानों को अलर्ट किया गया था कि चूँकि त्यौहार का समय है और त्यौहार के समय में ऐसी गैंग सक्रिय हो जाती हैं जो कि महिलाओं से चेन स्नैचिंग और इस तरह की वारदात को अंजाम देती हैं। और लगातार जो है इस पर फॉलोअप किया गया और एक गिरोह पुलिस के पकड़ में आया है जो कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देता था। इसमें 5 लड़के हैं बेसिकली ये, और ये आपस में मित्र हैं, ये नशा करते हैं आपस में, और ये एक जो है गिरोह बना करके महिलाओं से चैन स्नैचिंग का काम करते थे। पुलिस ने इनसे करीब जो है 15 लाख कीमत की चैन जो है इनसे बरामद करी हैं और ये जो है एक बड़ी सफलता है पुलिस की कि इसमें जो है ये छूटे रहते तो हो सकता है कि और भी लोगों को ये निशाना बनाते, तो समय रहते ये पकड़ में आ गए। और इनसे हम लोग जो सीसीटीवी फुटेज में है और साथ में इनका जो मोबाइल रिकॉर्डिंग है और बहुत सारी चीज़ें पूछताछ में जो पता चलता है कि इसमें और भी लोग यदि कनेक्टेड हैं तो उनको भी जो है इसमें मुलजिम बनाया जाएगा। ये जो इसमें जो मुख्य रूप से ये जो लोग हैं ये नशे के आदी हैं, नशा के लिए ये वारदात करते थे। इनको जो है महंगे टैटू बनाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, इस तरह का इनको शौक़ है और गर्लफ्रेंड पे पैसे उड़ाने का, और ये बेसिकली इसी के लिए ये करते थे। एक चेन स्नैचिंग करी, कुछ दिन जो है इन्होंने मौज मस्ती करी, इसके बाद में फिर जो है नया टारगेट जो है ढूंढ लिया। तो ये इनका था। कुल मिलाकर के मौज मस्ती और गर्लफ्रेंड और इन सब चीज़ों में पैसे उड़ाने के लिए इन्होंने किया था। इसमें से एक ने करीब 8,000 रुपये का तो केवल टैटू बनवाया है। तो मौज मस्ती इसमें एक जो है जो बेसिक चीज़ है जो इनको करती थी। दूसरा नशा। ये पुराना इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, ये जेल में भी रहे हैं और ये 6-7 महीना पहले ही जेल से छूटे थे। जेल से छूटने के बाद ये थोड़े समय जो है मतलब शांत रहे और इसके बाद फिर इन्होंने वारदात करना शुरू कर दिया। तो अब ये जो है फिर से इन पर कार्रवाई हो रही है, पर यह है कि जो पुलिस के हाथ में है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करे, इनको जो है ट्रैक करे और करके भेजे, तो पुलिस अपना काम कर रही है। इसमें जो है 16 चेन इसमें जो बरामद हुई हैं इसमें, और जो अटेम्प्ट इन्होंने हो सकता है इससे ज़्यादा भी किया है कई जगह पे, तो उसके बारे में भी हम लोग पता लगा रहे हैं। कई जगह पे इन्होंने किया, कोशिश करी और सफल नहीं हो पाए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, पता लगा रहे हैं। और इसके अलावा ये एक पुलिस के लिए एक जो है लर्निंग पॉइंट भी था कि जितने भी चैन स्नैचर हैं पुराने, वो यदि जेल से छूट करके आते हैं तो फिर कुछ समय ठीक रहने के बाद इस तरह की वारदातों में संलग्न हो जाते हैं। तो हम लोग भी जो है अभी ऐसे लोगों की पे निगाह रखते हैं कि वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं। तो एक ये भी है कि इससे एक जो आगे जो घटनाएं हैं चेन स्नैचिंग की, इनमें जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। इसमें देखिए जितने भी गिरोह हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ने सभी में तत्परता से काम किया है और सीसीटीवी फुटेज से लेकर के और जितना भी पुलिस का अपना एक इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है वो भी रहता है। तो जो भी नेटवर्क हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी एक आध दिन में वो गिरोह भी पकड़ में आ जाए। इसमें तो ये मुख्यतः ये 5 लोग ही थे। इसमें से 2 बाणगंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2 जो है इसमें एरोड्रम के हैं। एक्चुअली 3 बाणगंगा के हैं, 2 एरोड्रम के हैं।
तो ये गिरोह तो पकड़ में आ गया। एक संभवतः अभी इसमें है जो कि जिसको पुलिस जो है तलाश कर रही है। ये पहले जो बात समझ में आई कि पहले जो है ये मोबाइल स्नैचिंग का काम करते थे, लेकिन इनको मोबाइल स्नैचिंग में ज़्यादा नहीं मिलता था, उसमें जेल भी हुआ है ये। तो फिर इन्होंने अपना जो मोडस ऑपरेंडी है वो चेंज कर दिया और मोबाइल की जगह पे चेन स्नैचिंग का काम। इसमें इन्होंने कई जगह पे पूरे इंदौर में डिफरेंट प्लेसेस में जहाँ इनको मौका मिला है वहाँ इन्होंने किया है। जैसे कि पूर्व क्षेत्र में देखा जाए तो विजयनगर, बाणगंगा, MIG, MG रोड, लसूड़िया, कई जगह पे इनका टारगेट फोकस पॉइंट ये रहता है कि जैसे कोई महिला जो है बैक करके खड़ी हुई हैं या कि उनका ध्यान नहीं है तो ये पीछे से पहले उसको रेकी करेंगे और फिर जो है मौका देख करके चेन स्नैचिंग की और फिर लेकर के भागे। तो ये इनका बेसिकली वारदात है। कहाँ बेची गई थी सर चेन? ये एक इसमें सराफा में है व्यक्ति है, उससे उसको करती थी और एक मिडिल मैन है, मिडिल मैन के थ्रू ये करवाते थे। वो भी पुलिस जो है इसमें वो भी पुलिस के गिरफ्त में है, राउंड अप में है। पुलिस उससे और डिटेल पूछताछ करती है। बिल्कुल, हमने कहा कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है कोई नहीं बचा। क्रम है ये का जो गैंग है ये सक्रिय थी और ये लगातार यदि अभी नहीं पकड़े जाते तो त्यौहार का समय था, त्यौहार के समय ये और भी ज़्यादा वारदातें करते। तो इसमें पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, एक CCTV फुटेज को खंगाला, पुराने जितने भी चैन स्नैचर थे, मोबाइल स्नैचर थे, सबकी जो है रेकी कराई और इसके बाद ही पूरा गिरोह पकड़ा गया। इसमें जो है जो पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व थी, इसमें जो एडिशनल SP साहब शशिकांत कनकने जी हैं, राजेश रघुवंशी जी हैं, CSP साहब हैं, TI साहब सतीश पटेल जी हैं और उनकी पूरी टीम। और इसमें विजयनगर के भी जो है जो आरक्षक और सब इंस्पेक्टर इसमें इन्वॉल्व थे। पूरी टीम ने पुलिस ने पूरी एक टीम की तरह काम किया। पूरे पूर्वी क्षेत्र की उस पूरी टीम को जो है जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी सभी को 10,000 रुपये का इसमें इनाम दिया गया है। उन्होंने सभी ने जो है पुलिस का धन्यवाद किया है कि जो है पुलिस ने इसमें तत्परता से काम किया और वो शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है ये गिरोह पकड़ा जाएगा और उनका जो सामान है जो गया है वो वापस मिलेगा। तो एक धन्यवाद के लिए वो आए थे। चेन स्नैचिंग गिरोह को पकड़ने पर फरियादी महिलाओं ने खुशी जताते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया है। 30th, I was going for an interview in a school, विद्या विजय बाल मंदिर स्कूल। वहाँ पर मेरा इंटरव्यू था। मैं एक टीचर हूँ और स्कूल बस 200 मीटर ही दूर था, 2 मिनट का रास्ता वहाँ से कुछ दूर था। और इतनी देर में 11 बजे मेरा इंटरव्यू था, 10:45 पर इन्होंने आके मेरी चेन छीनी, बाइक से आगे चले गए, थोड़ी सी स्लो करके मुझे पीछे पलट के बाय करके गए, लाइक चेन हमारे पास है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उनका काफ़ी दूर तक पीछा किया, वो लोग 3 किलोमीटर तक आगे चले गए। और 10:45 के बाद में हमने विजयनगर पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करवाई। वहाँ के पूरे स्टाफ में 9-10 पुलिस हमारे साथ थी, TI सर भी हमारे साथ थे विजयनगर वाले। उन्होंने हमारे साथ पूरा दिन जगह जगह जाके फुटेज देखी और मैं और मेरे हस्बैंड ने पर्सनली भी जाके रिक्वेस्ट कर करके लोगों के घर में कहा कि प्लीज़ आपके यहाँ कैमरा है तो हमें एक बार फुटेज दिखा दीजिए, शायद इनका चेहरा या इनका गाड़ी का नंबर हम नोट करें। और फिर हीरानगर पुलिस स्टेशन से हमें पता चला कि ये लोग पकड़ा गए हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विजयनगर एंड हीरानगर पुलिस स्टेशन, दे आर वेरी सपोर्टिव। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे चोरी और लूट की अन्य घटनाओं के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।